wish you all a very happy Deepavali. आप सबको दीपावली की शुभकामनाएं. Thank you so much for coming. आप सब पधारे. आपका बहुत बहुत धन्यवाद. We are glad to have श्री रवि जी नरसिम्हन with us. हमें बड़ी खुशी है कि श्री रवि जी नरसिम्हन हमारे साथ में हैं. He is going to give a few thoughts. वो आज हमें प्रवचन देंगे. We look forward what God has put in his heart. हम सुनना चाहते हैं परमेश्वर ने उनके हृदय में आज हमारे लिए दीपावली के पर्व के समय क्या रखा है. Namaskar to everybody. Good evening to everyone. Did you all have a good Diwali celebration? आप सबका दिवाली का पर्व आशा है कि अच्छा रहा होगा. Yeah, good. The word Deepavali, जो शब्द है दीपावली, is just a row of lamps. उसका अर्थ है कि दीपक का एक सीरीज. So, if you look in India, you see that a small clay lamp. जब हम भारतवर्ष में रहते हैं तो हमें मट्टी के दीपक दिखाई देते हैं. And people put some oil inside it. और लोग उसमें थोड़ा सा घी डालते हैं. And then put a little wick. और उसमें हम बाती डालते हैं. But unless you light the lamp, लेकिन जब तक आप उस दिए को जलाते नहीं हैं, the lamp doesn't live out the purpose of the reason it was made. तब तक वो दिया जिस कार्य के लिए बनाया गया था वो कार्य पूरा नहीं करता है. In the same way, उसी प्रकार, when our life is not lit by God, जब तक हमारा जीवन परमेश्वर के द्वारा प्रज्वलित नहीं किया गया हो, we will not live out the purpose of our life. तब तक हम परमेश्वर की जो इच्छा है हमारे लिए, हम वो जीवन नहीं जी पाएंगे. Does it make sense? क्या यह कुछ बात समझ में आती है? Okay. Today we are going to focus on one simple statement. आज हम एक महामंत्र पर ध्यान करेंगे. Tamasoma Jyotirgamaya. Lead me from darkness to light. Okay. So if we do a proper way of explaining this today, अगर हम इसको समझने की कोशिश करें, many of us will start living in the light. तब हम उस जीवन की ज्योति में जीने पाएंगे. So let us pay a lot of attention. तो इसलिए ध्यान पूर्वक आप सुनिए. So maybe we can start living the purpose of our life. ताकि हम हमारे जीवन के उद्देश्य को जीने पाएं. Today's teaching is taken from John chapter 9. आज का जो प्रवचन है वो यूहन्ना रचित सुसमाचार उसके 9वें भाग में से लिया गया है. And we're going to look at 3 parts. और हम 3 बातों की तरफ हम ध्यान देंगे. What is darkness? अंधकार क्या है? What is light? ज्योति क्या है? And how can we be led? और हम किस प्रकार प्रज्वलित हो सकते हैं अंधकार से? अंधकार हम किस प्रकार अंधकार से ज्योति की तरफ अग्रसर हो सकते हैं. Okay. So some of us who have lived in India, जब हम लोगों में से कुछ लोग जो भारतवर्ष में रह चुके हैं, we would have seen some blind people begging in the streets sometimes. हमने देखा होगा कि कुछ अंधे लोग रास्ते पर किनारे पर बैठ के भीख मांगते हैं. Have you seen anything like that? आपने कभी इस प्रकार का दृश्य देखा है? Okay. So there was one time there was a blind man born blind from birth. एक बार एक जवान व्यक्ति था जो जन्म से अंधा था. And he was begging in the street. और वो रास्ते में भीख मांग रहा था. Jesus was walking by with his disciples. प्रभु श्री यीशु जी अपने शिष्यों के साथ उस रास्ते से जा रहे थे. Then the disciples asked the question. शिष्यों ने प्रभु श्री यीशु जी से एक प्रश्न पूछा. Is this man blind because of his sin or his parents' sin? उन्होंने पूछा कि यह व्यक्ति अंधा उसके खुद के पापों के कारण है या उसके माता पिता के पापों के कारण है.
It is very similar to the question we ask. ये उसी प्रकार का प्रश्न है जो हम हमेशा करते हैं. Is this person suffering because of their karma? क्या यह व्यक्ति उसके कर्मों के कारण भुगत रहा है? Okay, it is similar to that. And so Jesus answers. प्रभु श्री यीशु जी जवाब देते हैं. This is not because of his sin or his parents' sin. यह ना तो उसके पापों के कारण ना उसके माता पिता के पापों के कारण है. So that the work of God might be displayed. ताकि परमेश्वर का कार्य उसमें पूरा हो. And then he said, और उसके बाद प्रभु श्री यीशु जी ने कहा, I am the light of the world. प्रभु श्री यीशु जी ने कहा, मैं जगत की ज्योति हूँ. And then he spit on the ground. और प्रभु श्री यीशु जी ने जमीन पर थूका. Mixed the mud. और वो जो माटी का एक लेप बनाया. And put on the man's eyes. और वो अंधे की आंखों पर लेप लगाया. And then he said, go wash it in the pool. और प्रभु श्री यीशु जी ने कहा कि जाके जो पूल है उसमें धो के आ जाओ. And as soon as the man did that, और वो आदमी गया और उसने अपनी आंखें धोई. He started seeing. वो देखने लगा. His neighbors, उसके जो पड़ोसी थे, they were surprised. उनको बड़ा आश्चर्य हुआ. This man was born blind, जन्म का अंधा आदमी, and now he is seeing. अब देखने लगा. So they took him to some religious people. तो वो कुछ धार्मिक नेताओं के पास लेके गए. And they asked the man, how come you are able to see? उन्होंने उस अंधा जो पहले था उससे पूछा कि तुम देखने कैसे लगे? He said, Jesus took some mud and put on my eyes. उसने कहा कि प्रभु श्री यीशु जी ने कुछ मट्टी जो है मेरी आंखों में लगाई. And then I washed it and I'm able to see. और मैंने जाके वो धोई, अब मैं देखने लगा. And then the religious leaders are saying, तो जो धार्मिक अगुए थे उन्होंने कहा, you are so steeped in sin कि तुम जो है पाप में बिल्कुल डूबे हुए हो. How come this has happened to you? कि ऐसा कैसा तुम्हारे साथ हो? They were surprised by that. उनके बड़ा आश्चर्य हुआ. And then they said, go bring your parents. उन्होंने कहा कि तुम अपने माता पिता को बुला के लेके आओ. So that they can say he was born blind and it is the same person. ताकि हम पता कर सके कि ये वही व्यक्ति है जो जन्म का अंधा था या और कोई है. So the parents came. तो माता पिता भी आए. They were afraid of the religious people. माता पिता जो थे धार्मिक अगुओं से थोड़ा डरते थे. So they said, this is our son. उन्होंने कहा ये हमारा पुत्र तो है. We know he was born blind. और ये जन्म का अंधा भी था. But we don't know how he sees. लेकिन अभी देखने कैसा लगा ये हमें नहीं मालूम. So the religious leader were even surprised. उन्हें बहुत आश्चर्य हुआ जो धार्मिक अगुए थे वहां पर. And then the man who got healed, जो अंधा था जो अब देखने लगा था, he started supporting Jesus. वो प्रभु श्री यीशु जी का गुणगान करने लगा. He said he may be a prophet. उन्होंने कहा कि ये एक भविष्यद्वक्ता हो सकते हैं. So the religious leader got very upset with him. तो जो धार्मिक अगुए थे वहां पर बहुत उससे नाराज हुए. And they took him out of their religious place. और उन्होंने कहा कि हमारी जगह से यहाँ छोड़ के चले जाओ. And then Jesus knew that he was taken out. और प्रभु श्री यीशु जी को मालूम पड़ा कि उसे तो बाहर भगा दिया. And then Jesus met him. प्रभु श्री यीशु जी उससे मिले. And then Jesus asked, do you know who is the Avatara Purusha? प्रभु श्री यीशु जी ने उससे कहा कि अवतार पुरुष कौन है, यह आपको मालूम है? And then the man said, I don't know. वो व्यक्ति ने कहा मुझे तो नहीं मालूम. And then Jesus said, it is me. प्रभु श्री यीशु जी ने कहा कि मैं वही हूँ. And then he fell at Jesus' feet and worshipped him. और वो प्रभु श्री यीशु जी के चरणों में गिर गया और प्रभु श्री यीशु जी को नतमस्तक करके प्रणाम किया. Then the religious people were very upset. जो धार्मिक अगुए थे वो बड़े नाराज थे. Then Jesus made one statement. प्रभु श्री यीशु जी ने एक वाक्य कहा. Many who are blind, बहुत से लोग जो अंधे हैं, they will see. वो देखेंगे. And those who are seeing, और जो देख रहे हैं, they will become blind. वो अंधे हो जाएंगे. So this is about the spiritual eyesight. प्रभु श्री यीशु जी आत्मिक आंखों की बात कर रहे थे. So then the story ends right there. तो यह जो एक कथा है जो प्रभु श्री यीशु जी की कथा. So let us learn the three things. हम तीन बातें इसमें कुछ देखना चाहेंगे. What is blindness? अंधकार क्या है?
So first, if you look in the story, अगर हम इस कथा में देखते हैं, this is about spiritual blindness, not actual blindness. इसमें आत्मिक अंधकार की बात बताई गई है. The religious leaders knew a lot about God. जो धार्मिक अगुए थे वो परमेश्वर के बारे में बहुत कुछ जानते थे. But when Jesus himself did the miracle, लेकिन जब प्रभु श्री यीशु जी ने ये चमत्कार किया, they could not see. तब वो देख नहीं पाए. Because they were only looking at the sins of other people. क्योंकि वो केवल दूसरों के पापों की तरफ देख रहे थे. So the first thing, जो पहली बात ये है, when we don't recognize that we are sinning, जब तक हमें यह पता ना चले कि हम अपने आप पापी हैं, then our eyes are blinded. तब हमारी आंखें अभी भी अंधी हैं. Second, दूसरी बात, if you don't know God can free you, अगर हमें यह नहीं पता कि परमेश्वर हमें मुक्ति दे सकता है, then we are still blind. तब हम अंधकार में जी रहे हैं. Then we say tamasoma jyotirgamaya. We ask, हम जो है प्रार्थना करते हैं कि मुझे अंधकार से ज्योति की तरफ ले आइए. but we don't know where to go. लेकिन हमें मालूम नहीं है कि हम जाएं तो जाएं कहाँ. You know, recently when I was talking to one Guruji, जब भाई एक गुरुजी से बात कर रहे थे, and he was saying he is going to take 8.4 million reincarnations to come to God. तब वो बता रहे थे कि 84 लाख योनियों में उनका पुनर्जन्म होने वाला है. If that is so difficult to break the cycle of samsara, अगर इस संसार का जो चक्र है उसको तोड़ना इतना कठिन है, so how can a human being come to light? हम अंधकार से ज्योति की तरफ कैसे आ सकते हैं? So that is when the second important truth comes in. तो यह दूसरा एक सत्य हमें मालूम पड़ता है. Who is the light? ज्योति कौन है? Jesus is saying, I am the light. प्रभु श्री यीशु जी कहते हैं कि मैं ज्योति हूँ. And the work of God, और परमेश्वर का कार्य, He gave His life for our bondages. परमेश्वर ने अपना जीवन हमारे लिए दे दिया ताकि हम मुक्त होने पाए. For our sins and our karma, He gave His life. हमारे पापों के लिए, हमारे बुरे कर्मों के लिए प्रभु ने अपना यज्ञ किया, अपनी जान दी. If you forget everything today, अगर आपको आज बाकी कुछ याद ना रहे, remember that Jesus gave His life for our karma and our sins. आप ये याद रखिए कि प्रभु श्री यीशु जी ने हमारे दुष्कर्म के लिए अपना बलिदान किया. So we saw darkness is sin. हमने देखा कि अंधकार जो है वो पाप है. And Jesus is light. हमने देखा प्रभु श्री यीशु जी ज्योति हैं. How do we go from darkness to light? तब हम अंधकार से ज्योति की तरफ कैसे जा सकते हैं? Jesus is saying, प्रभु श्री यीशु जी बताते हैं, believe in the work of God. कि परमेश्वर के कार्य पर आप विश्वास रखिए. We want to believe in our work. हम अपने कर्मों पर विश्वास रखना चाहते हैं, but that doesn't take us anywhere. लेकिन हमारे कर्म हमें कहीं पर भी नहीं ले जाते हैं. But if we believe in God's work, लेकिन अगर हम परमेश्वर के कार्य पर विश्वास लाएं, then we can go from darkness to light. तब हम अंधकार से ज्योति की तरफ अग्रसर हो सकते हैं. It is not very difficult. यह बहुत कठिन बात नहीं है. Because God has done the difficult work. क्योंकि परमेश्वर ने हमारे लिए कठिन कार्य कर चुके हैं. So if one person believes that Jesus has given His life for them, अगर एक व्यक्ति यह विश्वास करता है कि प्रभु श्री यीशु जी ने अपना जीवन मेरे लिए दिया है, and then they believe, और तब वो यह विश्वास लाते हैं, and then they accept God in their life, और जब वो परमेश्वर को अपने हृदय में, अपने जीवन में अपना लेते हैं, then God becomes an internal guru. तब परमेश्वर एक अंतर्यामी गुरु हमारे लिए बन जाता है. And then He will continuously lead us in light. और परमेश्वर हमें ज्योति की तरफ लगातार ले जाता है. Does it make sense? क्या यह कुछ बात समझ में आती है? Alrighty. So what we learned today is how the prayer of Tamasoma Jyotirgamaya, हमने आज देखा कि जो प्रार्थना है लीड मी
from darkness to light, अंधकार से ज्योति की तरफ जाने की, how Jesus has fulfilled that. कि प्रभु श्री यीशु जी ने उसको किस प्रकार परिपूर्ण किया हमारे लिए. So some of us can make an agreement with God on a nice auspicious day. तो आज दीपावली के शुभ अवसर पर हम परमेश्वर से वार्तालाप कर सकते हैं. I want to follow the light. कि मैं ज्योति की तरफ आगे बढ़ना चाहता हूँ. Help me. आप मेरी सहायता कीजिए. Open my eyes. मेरी आंखों को आप खोल दीजिए. We can pray like that. हम इस प्रकार प्रार्थना कर सकते हैं. So with that, I want to end that Jesus answers how we can go from darkness to light. तो इस प्रकार मैं आपको ये बताना चाहता था कि प्रभु श्री यीशु जी हमें अंधकार से ज्योति की तरफ कैसे ले जाते हैं. Okay. Is it okay if I pray? Yeah. I'm going to pray in English, and we can close our eyes. And some of us can say, Jesus, we are, you can in your own mind say it. मैं एक छोटी सी प्रार्थना करूंगा, आप अपने हृदय में वह प्रार्थना कर सकते हैं. Yes, thank you. Dear Lord Jesus, प्रभु श्री यीशु जी, thank you for being the light. आप ज्योति हैं, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ. Thank you for showing my mistakes. आपने मेरे पाप मुझे दिखाए हैं, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ. I want to come to the light. मैं ज्योति की तरफ आगे बढ़ना चाहता हूँ. Open my eyes. मेरी आंखों को प्रभु आप खोल दीजिए. And come and live inside me. और मेरे अंदर प्रभु आप आइए. Make me like the light that the lamp that has the light. मुझे दीपावली के दीपक की तरह एक दीपक बना दीजिए प्रभु. Thank you, Jesus. प्रभु श्री यीशु जी, आपका धन्यवाद. Very good. Thank you so much for your pravachan. We appreciate that so much. And this song is a prayer, and we can sing that song with our heart.